वालेकुम क्लास। आज की क्लास हमारी सिक्स क्लास है जिसमें मैं कीपा के ऊपर टूल्स के थ्रू जो है कीपा टूल है, ठीक है, इसके ऊपर हम हंटिंग करेंगे। और इस पे जो प्रोडक्ट हमारे पास है उनको हम किस तरह फाइनलाइज करते हैं वो चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका रैंक आ जाता है, आपका बीएसआर क्या है, ठीक है, वो कितना पास 3 डेज कितना रहा, ठीक है। और आपकी सारी प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है। अब ये एक जो है ड्राई क्लीनर है, ठीक है। ये जो है एक प्रोडक्ट मैंने निकाली है कीपा के ऊपर। अब इसको हम सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेक करें कि ये जो प्रोडक्ट है इस पे कितने सेलर्स हैं, ठीक है। इस पे है 37 सेलर्स, ठीक है। ये आप चेक करेंगे, ये 37 सीटर्स हैं, ठीक है। और 15.98 जो इसकी लोएस्ट प्राइस है उस पे इसका जो है बाय बॉक्स चल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, जब हम कीपा ट्रैकर करते हैं, जो मैंने प्राइस ट्रैकर वाला आपको कहा था ना, वो आप लोगों ने अपने जो है उसमें करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने वो करेंगे तो उसके बाद आपको ये सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। आ, कीपा की ये नॉर्मली इतनी महंगी नहीं होता, नॉर्मल आपको मिल जाता है, ठीक है। आप जब आप ले लेंगे तो तब आपके पास इस तरह का एक ये डैशबोर्ड टाइप खुलेगा जिसमें आपको टूल शो हो रहे होंगे, जहाँ से आप प्राइस की हिस्ट्री ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से देख सकते हैं। ये चीज़ आपको फ्री होगी, लेकिन आगे इससे आप नहीं जा सकेंगे। अगर आपने पेड है तो फिर आप आगे जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, अच्छा, प्राइस हिस्ट्री हम क्यों चेक करते हैं इस प्रोडक्ट की कि विद इन 3 मंथ्स या 1 ईयर ये कितनी टाइम इसकी प्राइस फ्लक्चुएट हुई है, ठीक है। मेरी बात आप बिल्कुल जरा गौर से सुने और जो भी क्वेश्चन है आप राइट करें, ठीक है। ये आप चेक करें कि कितनी इसकी जो है हाई पे गई है, कितनी इसका जो रैंक गया है, फिर प्राइस कितनी इसकी लोएस्ट पे आई है, ठीक है। अब ये 15.99 पे है। यहाँ से हम प्राइस चेक करते हैं, 1549 है, 15, ठीक है। ये सारा इसकी प्राइस है, ठीक है। 8 सितंबर टू 23 नवंबर तक की डिटेल्स आ रही है, ठीक है। आप और नीचे जाएंगे, ठीक है, आप और भी इसकी चेक कर सकते हैं प्राइस का जो ग्राफ है, ठीक है। बाकी जो है हम क्या देखते हैं इस पे, एक तो हमने प्राइस, ये तो आपको फ्री पे भी मिल जाएगा, प्राइस आप फ्री में भी देख सकते हो अगर आप प्राइस ट्रैकर है, ठीक है। अदरवाइज हम ये देखते हैं जो हमें सही चाहिए होती है प्रोडक्ट के साथ होगा ट्रैक प्रोडक्ट। ये भी हमारे वैसे काम का नहीं है, हम डेटा में जाते हैं, जो बेसिकली हमारी ज़रूरत है, इसमें हम हर चीज़ हमें मिलती है। अब आप ये देखें, जो विंडो आपके सामने शो हो रही है इसमें हर चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ से इसका सेलर रैंक आ रहा है, ठीक है, इसकी रेटिंग आ रही है और रिव्यू आ रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ की ब्रांड नेम और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन आ रही है, ठीक है। अब आपके जो है लेफ्ट साइड पे ये जो दूसरी वाली इसकी है स्क्रीन है, इस पे आप चेक करें कि ये थोड़े से जो टूल्स है ना वो स्लो चल रहा है फीफा। अच्छा, अब देखिए करंट जो बाई बॉक्स है आप यहाँ देखें 7338 पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इन 30 डेज एवरेज कितना रहा है, 331 ही रहा है, मतलब 7000 के अराउंड रहा है। इन 90 डेज भी 7000 के अराउंड है। इन 180 डेज 615 के, ये आपको सेलर रैंक का बता रहा है कि ये कितना फ्लक्चुएट हुआ है इन 90 डेज, इन 360 डेज और 180 डेज, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा पता होना चाहिए, इससे आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। करंट आपको शो 7 हो रहा है, मे भी अगर आपने प्रोडक्ट जो निकाली है उसका बैक पे जो है पिछले मंथ्स पे इतना अच्छी सेल ना हो, उसका ग्राफ कम हुआ हो या ज़्यादा हुआ हो, तो वो हमें कीपा के थ्रू पता चलता है, ठीक है। बाकी हम आते हैं नीचे, इसमें देखते हैं कि लोएस्ट सेलर रैंक इसका 639 बी रहा है, ठीक है ना। और बाकी हम और चीज़ें देखते हैं, रिव्यूज इसमें आपको मिल जाएंगे, 90 डेज में इतने रहे हैं, 180 डेज में इतने रहे हैं, ठीक है। 365 में 15,000 तक गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आएगा बाय बॉक्स। करंट जो बाय बॉक्स की प्राइस है वो 12.21 भी रही है। इन 90 डेज 11.79 भी गई है, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ें ये लोएस्ट और हाईएस्ट पे आ रही है, ठीक है। हाईएस्ट इसकी प्राइस जो है एक्सेटर्स के साथ ये 26 भी गई है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक 2 भी रहा है। अब नीचे आते हैं, ठीक है। इसमें अब देखें एफ बी ए और एफ बी एम की भी डिटेल आ रही है, ठीक है। अब एफ बी ए जो है उसमें प्राइस भी यही रही है, ठीक है, जो एफ बी की 90 डेज की है 11.84, ठीक है। अब उससे नीचे आए, बाकी आप देखें यूज की प्राइस भी आ रही है इसमें, ठीक है, हर चीज़ की
आपको यहाँ प्राइस मिलेगी। अच्छा, अब हमने देखना है अमेजोन इस पे आउट, अगर आपकी लिस्टिंग आपने जो निकाली है उसमें राइट नाउ अमेजोन नहीं है, लेकिन आप फिर भी टूल से कीपा से चेक करेंगी कि अमेजोन कहीं बैक जो है मंथ्स में इसमें आया तो नहीं था। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, अमेजोन जो था 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक था, तो 100% आया कि इन 90 डेज में तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक था, मतलब इस प्रोडक्ट में नहीं आया। अगर यहाँ पे 2% 3% लिखा होता तो इसका मतलब आपके लिस्टिंग में अमेजोन आया है। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, इसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, एसन क्या है। सबसे पहले हम इससे रैंक जरूर चेक करते हैं कि रैंक कितना फ्लक्चुएट हुआ है और कितना डाउन पे गया है, और कितना कितनी एफपीएम की प्राइस पे ये कितना है, और बाय बॉक्स की जो प्राइस थी वो कितनी अप एंड डाउन हुई है। ठीक है क्योंकि देखिए हमने अपना प्रॉफिट जो है वो लोएस्ट पे निकालना होता है। ठीक है, लोएस्ट पे जब हमारा प्रॉफिट निकलता है तो ही हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर अमेजोन होता आउट ऑफ स्टॉक ना मतलब आउट ऑफ स्टॉक पे 100% ना होता, 2 या 3% होता, तो फिर हम क्या करते, इस प्रोडक्ट को ना लेते। क्योंकि अमेजोन अगर इस प्रोडक्ट में आया है तो मे भी हमारी अच्छी सेल नहीं होती, और प्राइस में भी कम हुई हो। ठीक है, एक तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी थी। ठीक है, दोबारा हम अपने टूल पे जाते हैं। हाँ, ये डाटा पे मैं गई हूँ, प्रोडक्ट डिटेल। अब हम साथ ही ऑफर्स, ऑफर्स में जो है आपको टोटल सेल मिल जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है, और कितने सेलर्स के पास कितना कितना स्टॉक है वो भी शो हो जाता है। हाँ, ये देखिए, ये बाकी सेलर्स का शो हो रहा है। ठीक है, ये सब आ गया। ठीक है, ये जो सेल है ना टोटल, इसकी सबसे आप डाउन पे जाएंगे तो वहां पे ये सेल शो हो रही है। यहाँ ये देखें आप, इसकी हो रही है सेल यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए टोटल 13,728 और ये 127, ये सब इनके जो है सेल की भी आ रही है 30 डेज। ठीक है, सोल्ड कितने हैं, न्यू की कितनी आ रही है, स्टॉक भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी टोटल सेल जो आ रही है ना वो इतनी आ रही है। अच्छा, दूसरा आपको मैं एक चीज और इसमें बताऊं कि इसके जो साथ वाला है ना, जितने इसमें लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने अक्सर अमेजोन पे देखा होगा कि आपकी ये देखिए ये वाली जो चीज आपने नोट करी होगी कि 1K बहुत इन पास हुआ, तो 1,000 उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पिछले महीने सेल हुआ है। अच्छा, अब ये चीज हमारे सेलर पे डिवाइड होती है कि ये सब हमें सेलर को मिल भी रहा है या सिर्फ एक ही सेलर की 1,000 पीस इसकी डिमांड रही है, तो ये सब सेलर को मिला है कि नहीं। तो वो हम बाय बॉक्स को देखेंगे ना कि बाय बॉक्स की जो रोटेशन है वो सब सेलर्स के साथ है। मैं बैठी हुई हूँ, आप है, अदेला है, राबिया है, पर है, सब बैठे हैं। लेकिन अगर ये 1,000 पीस सेल हुआ, ये नॉर्मल लिस्टिंग में भी लिखा हुआ आता है, जब आप नॉर्मल बगैर एक्सटेंशन के भी चलाते हैं ना तो वो आजकल शो कर रहा है कि 1K 2K या 3K कितनी सेल हो रही है प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो आप इधर से एस्टिमेट लगा सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, यहाँ से तो चले आपको ये पता चल गया। दूसरा आप यही डेटा के साथ जाएंगे, ये बाय बॉक्स, इसको प्रेस करेंगे, ऑफर के साथ ये आएगा। अच्छा, ये बाय बॉक्स है। ठीक है, अब ये हर सेलर का बता रहा है कि इसमें कितने, ये जो है इस सेलर को कितना मिला। ठीक है, टाइटिन है, रिटेल है, फैल्कॉन है। ठीक है, ये सबको बता रहा है 6%, 7% मिला है, 4% इसको मिला है। ठीक है, वॉन वॉन मीन्स किस किस को वॉन हुआ है इसमें। ठीक है, लास्ट वॉन 1 डे था, अगो था, उसके बाद 8 डेज बाद इसको मिला है, इसको मिला है। ठीक है, ये मल्टीपल लोग आ रहे हैं इस पे, इसका मतलब ये कि
सबको बाय बॉक्स मिल रहा है। और अगर इस पे 1000 की सेल आ रही है, 1000 जो भी सेल है इसकी मंथली, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब इसमें मतलब सब जो है सबको सेल मिल रही है। खाली एक बंदा 1000 पीस नहीं सेल कर रहा, सारे सारे सेलर्स को इसकी सेल मिल रही है। ठीक है, एक तो ये था, हमने यहाँ से चेक कर लिया कि ये बाय बॉक्स भी सबको मिल रहा है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ से ऑफर से, आपको पता है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हम देख सकते हैं सेलर्स की कितने स्टॉक्स पड़े हैं, कितनी सेल रही है। दूसरा प्रोडक्ट डिटेल में हम रैंक को देख सकते हैं, आउट ऑफ स्टॉक कितना रहा है। ठीक है, उसको देख सकते हैं, हर चीज़ रिव्यू उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइस की फ्लक्चुएशन कितनी रही है, हर एक की वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालने के लिए बहुत बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, और एक सेलिंग प्रोडक्ट, कि हमारी प्रोडक्ट सेल हो भी रही है कि नहीं। ठीक है, ये चीज भी हम देखेंगे। खाली रैंक के ऊपर नहीं जाना, उसकी फुल हिस्ट्री को देखना है, कम से कम 180 डेज टू 90 डेज, और ओवरऑल 1 ईयर भी हम देख सकते हैं, 365 डेज। ठीक है, इन सबको हम मैयर करके अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। अब ये सारे जो सेलर इसमें बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको दिखाया, वो सब सेल ले रहे हैं। ठीक है, इस बाय बॉक्स ने बताया, और इसका जो सेलर रैंक है वो अराउंड 5 to 6 7 के अराउंड रहा है। तो ये एक अच्छा रैंक है इन यूएस के अंदर, और इसमें अच्छी सेल है। देखिए, 1000 पीस को अगर हम डिवाइड करते हैं सेलर्स में, अगर 15 सेलर्स हैं तो उसमें तो अच्छी सेल है, लेकिन यहाँ इस वाली लिस्टिंग में काफ़ी सारे शो हो रहे हैं। तो बाकी जो है, हम और कीपा से क्या क्या करते हैं, कीपा को हम किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, कीपा के थ्रू हम हंटिंग करते हैं, जिसमें हम अपना पूरा क्राइटेरिया जो है कीपा पे लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कीपा के थ्रू ही उसमें ऐड कर देते हैं जो भी हमारा क्राइटेरिया था, उसको हम ऐड करते हैं अपने कीपा टूल के अंदर। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक जो था वो हमारा यही था कि हमने किस तरह जो है कीपा के ऊपर वर्किंग करनी है, किस तरह हमने चीज़ों को देखनी है। ठीक है, देखना है, और किस तरह हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें हमने नोट करनी है, कि हम किस तरह जो है अपना एक अच्छी प्रोडक्ट जो है अपना फुलफिल दें, अपना अच्छा सा जो है, मतलब जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसको एनालाइज फुल तरीके से करेंगे। अच्छा, अब ये मैं डाटा पे गई हूँ, प्रोडक्ट फाइंडर पे गई हूँ, ये भी क्या ही टूल का एक स्टेप है, जिसमें हम यहाँ अपना सारा क्राइटेरिया, सेलर रैंक कितना होना चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम, ये सब पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है अगर अमेजोन आउट स्टॉक चाहिए, अमेजोन उस लिस्टिंग में नहीं चाहिए, तो आप इसको चेक कर दें। ठीक है, बाकी आप यहाँ से हर चीज़ में कैटेगरी कौन सी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको कॉलम्स नहीं ज़रूरत के लग रहे वो आप इसको आप वो कर सकते हैं। ठीक है, स्किप कर सकते हैं। बाकी आपका क्या प्राइस होनी चाहिए वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सब करके आप देन फाइंड प्रोडक्ट करेंगे, तो आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट आ जाएंगी। ठीक है, जिसमें आपको मतलब कोई भी वो नहीं करनी पड़ेगी कि आप जो है खुद से ही स्ट्रगल कर रही हैं या मैनुअल हंटिंग कर रही हैं। ठीक है, इसमें अगर हम लिखते हैं हर प्रोडक्ट को, तो फिर यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट फाइंड प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो सारी प्रोडक्ट हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं कीपा को। मैं सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ करती हूँ। ठीक है, मतलब लाइक, एक तो मैं प्रोडक्ट फाइंड कर रही हूँ, ठीक है, जितना मेरा क्राइटेरिया है, जो मेरे क्लाइंट ने दिया है कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट हैं, तो मैं इसमें इम्प्लीमेंट करती हूँ और प्रोडक्ट फाइंड के थ्रू करती हूँ और प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं ये नहीं करती तो मैं मैनुअल हंटिंग करती हूँ। समटाइम कीपा चलता है कम, समटाइम आपको होल नहीं भी मिलता, लेकिन अब मेरे लिए होलसेल के प्रोडक्ट कीपा के बगैर निकालना बहुत मुश्किल है सबके लिए। ठीक है, तो उस क्योंकि हमें बाय बॉक्स रोटेशन जो देखनी पड़ती है ना, वो आपका सब कुछ होती है। ठीक है, उसको देख के ही आप जो है आगे की तरफ अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में मैंने आपको जो भी सिखाया उसमें यही आपका था कि आपने किस तरह एक प्रोडक्ट को देखना है। ठीक है, ये, और आपने किस तरह उसकी प्राइस का
देखना है, क्योंकि देखिए आप लोएस्ट प्राइस पे, अगर आप हाईएस्ट प्राइस पे निकाल लेंगे और अगर आप ग्राफ नहीं देखेंगे कि प्राइस पिछले 3 मंथ्स में कैसे अप एंड डाउन रही है, तो ऑफ कोर्स आपने जिस प्रॉफिट की परचेज की होगी और कल को वो प्राइस फिर से डाउन हो गई तो आप लोगों को क्या होगा, लॉस होगा आपके क्लाइंट को। तो इस वजह से हम इसके ग्राफ में हर चीज़ को देखते हैं। ठीक है, एवरेज हमारा क्या रहा है, क्या हमारी सेल थी, इसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या थी, ठीक है, और आपने आगे वेरिएशंस देखनी है वो भी देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें काम की थी वो डाटा में ही था कि डाटा के अंदर हम बाय ऑफर्स में जाके प्रोडक्ट डिटेल देखते हैं और बाय बॉक्स में हम उसका बाय बॉक्स की सारी रोटेशन चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्लास की वो कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, देन हम क्वेश्चन आंसर करते हैं।